16 वंश और द्वापर में 27 वंश की गुरुवाई गद्दी चली। कलयुग में सदगुरु कबीर ने धर्मदास साहब को 42 वंश का वरदान दिया। ये 42 वंश तक चलेगा। तो पहला वरदान उनको दे दिया। फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हो। तो एक काम और। बोले बताओ का? बोले इतना बता दो कि कलयुग में तुम कौन नाम ते जाइयो? तो साहेब बोले कलयुग में मैं कबीर नाम से जाऊंगा। तो निरंजन बोला तुम एक कबीर पंथ चलाओगे, हम 12। तो साहेब बोले 12 नहीं 18। कदर कुंदन की घटती नहीं है कसौटी पर चढ़ाने से, और हीरा कभी फूटता नहीं है घनों की चोट खाने से। 12 नहीं तुम 18 चला लो। जो सच है वो सच है। सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से, और सुगंध कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सुनार की दुकान भीतर हो गली में, और तहां आदमी लाख 2 लाख रुपया बांध के जाए सोना खरीदन, और रोल्ड गोल्ड बिकत है रोड पर। 10 रुपया की चैन बिकत है कि नहीं? रोड पर बिकत है हुआ, गली में नहीं, बाहर सड़क पर चलत फिरत। लेकिन सोना ठौर में बिकता है, भीतर बिकता है। लेकिन लोग सोना खरीदने वहां जाते हैं। चलता फिरता रोल्ड गोल्ड तो को खरीद लेता है। खरीदते हो ना? तो रोल्ड गोल्ड और सोना का मतलब समझो कि सदगुरु कबीर साहब का जो सत्य है, जो 42 वंश की स्थापना है, वो है सोना। इसको कितना भी तपाओ खराब नहीं होने वाला। इसको किसने किसने तपाया? रावण ने तपाया। 70 वार लीन मुनीन्द्र तिनकर ओटा, आतिवल रावण मारे चोटा। 70 नहीं जाने 70,000 वार लीन मुनीन्द्र तिनकर ओटा, आतिवल मारे रावण चोटा। 70 वार नहीं सैकड़ों वार किया, तपाया। लेकिन साहब का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। इतना ही नहीं, गोरखनाथ जी ने 7 बार त्रिशूल मारा, कुछ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा। शेख तकी और सिकंदर ने 52 कसनी लिया, 52 बार मरवाया, साहब का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। राजा बंग के पास गए, तोता बन करके महीनों उनके आ रहे, साहब कबीर का कुछ बिगड़ा? अरे बिगड़ा तो बंग का भक्त बन गया। इब्राहिम बादशाह को 17 बार समझाया, ना जाने क्या क्या रूप धारण किए, साहब कबीर का कुछ बिगड़ा? अरे साहब कबीर का क्या बिगड़ेगा? सोने का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। चाहे जितना तपाया जाए, जितना तपाया जाएगा और खरा निकलेगा, और खरा निकलेगा। वही है हमारा साहब। इसको दुनिया के लोगों ने तपाया है और आज भी तपा रहे हो, और जितना मर्जी आए तपा लो, वो कभी काला पड़ने वाला नहीं है। वो काला पड़ने वाला नहीं है। वो है साहब का नाम। साहब बोले तू 12 नहीं 18 चला ले। और आज चल रहे हैं कि नहीं? कबीर पंथ में तमाम गद्दी चल रही है, चल रही ना? खरसिया गद्दी, बड़ैया गद्दी, फतुआ गद्दी, नादिया गद्दी, ये क्या है? यही तो है। पारकी गद्दी, मूल गद्दी चल रहे ना, बुरहानपुरिया। तो और कौन? बोले वो अरे मऊसानिया, ये सारी गद्दियां चल रही हैं। और इतना ही नहीं, बाल योगेश्वर, सतपाल जी महाराज, निरंकारी मिशन, राधा स्वामी, ये सबके सब कबीरे पंथी तो हैं। साहिबे कबीर के तो ले जा रहे हैं। एक देख लो वो आगे हरामपाल महाराज जेल में बैठे हैं, और आज दिन परेशान देख रहे हो ये सब। लेकिन याद रख लेना, कदर कुंदन की घटती नहीं कसौटी पर चढ़ाने से, और हीरा कभी फूटता नहीं घनों की चोट खाने से। कभी भी नहीं कुछ होता। जाओ, मैं एक कबीर पंथ चलाऊंगा। बोले एक तुम चलाओगे, मैं 12 चलाऊंगा। साहब बोले 12 नहीं तो 18 चला ले जा। निरंजन घबरागा कि हम कह रहे हैं एक, तुम एक कबीर पंथ चले, 12 चले। और फिर ये कहा जाओ चला ले, मतलब कुछ और है। तो हाथ जोड़ के फिर ठाड़ हुई गए, और हाथ जोड़ के बोले साहब एक काम और कर दो। बोले का? कलयुग में जब तुम जाओ तो अपन पंथ स्थापित करो, वो थे पहले हमार पूजा करा दे। तो साहब बोले जाओ आओ करा देवे। कराएं। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना सदगुरु कबीर साहब की आशावाणी के माध्यम से हुआ, और आज पहले उनकी पूजा। ठीक है ना? ये अध्यात्म बाहर, अध्यात्म में प्रथम कलश, चौका आरती होता है, प्रथम कलश जलाया जाता है। ये कलश निरंजन जी का है, निरंजन जी के नाम से जलाया जाता है। जाओ तुम्हारे पहले पूजा करा देवे। निरंजन और घबरा गए कि का तुम तुम्हार पूजो करा देवे, और फिर हमार पंथ। निरंजन जी घबरा गए, तब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और हाथ जोड़ के बोले एक काम और कर दो। बोले का? वो नाम बता दो
जो नाम तुम जीवन का दिया जैसे जीव सतलोक जइए। साहेब बोले, अरे निरंजन, तू दुनिया को छल करता है और मेरे विषय भी छल कर रहा है। अरे निरंजन, नाम कहने की वस्तु नहीं है। नाम कहो तो नामो नहीं, और नाम रहा माया के माई। नाम माया में अगर नाम कहते हैं तो नाम भी नहीं है। नाम विवश रूप सदा ही, ये सदा रूप से बंधा हुआ है, नाम कहने की वस्तु नहीं है। इसलिए मैं तुझे नाम तो बता नहीं सकता, चूंकि नाम कहूंगा तो कहने की वस्तु नहीं। कैसे कहा जाए, कैसे कहा जाए? नाम कहने की वस्तु नहीं, सत्य नाम कहने की वस्तु है। सत्य नाम कहने की वस्तु नहीं, सत्य को धारण करना होता है। जो सत्य है वो धारण करना है। आदि, अजर, अमर, अकय, अनिवासी, अचिंत, ये क्या कहने की वस्तु है? ये कहना नहीं है, ये धारण करना होता है। वो नाम है, वो अकय है, अविनाशी है, अनुवर्चनीय है, अकथनीय है, अरूप है, अदृश्य है, अनाम है। वो नाम है, वो नाम कहना नहीं होता है। इसलिए कान सुन के नहीं देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। इसलिए नाम कहने की वस्तु नहीं है निरंजन। लेकिन मैं तुझे बता देता हूं, मेरा जीव, मेरा हंस, मेरा नाम लेकर जब आएगा तो तेरा मुंह बंद हो जाएगा, और जब तेरा मुंह बंद हो जाए तो सिर झुका देना, और जब तू सिर झुका देगा तो तेरे सिर पर पैर रख करके मेरा हंस मेरे लोक को आ जाएगा। काल के मत्थे पग धरो, समृद्ध के उपदेश, और सदगुरु बाह पसारी है तो ले चले अपने देश। वो साहब अपने देश ले जाएंगे। हे निरंजन, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। वो है नाम, वो है सार शब्द। सतबीरा जब आवे हाथा, देखत काल नवावे माथा, तिनका तोड़ो यम के लेखा, माथे हाथ दे करो संदेशा, महामाया तब जाए मुरझाई, सत्य कबीर जब बचन सुनाई, सत्य कबीर का बाजे डंका, दूत भूत सम्माने शंका, सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख दगा मिट जाई, एक बार ही कहे कबीर, सुमरत नाम मिटे जमपीर। इस तरीके से निरंजन जी को समझाया, और दोनों हाथ जोड़ करके वचनबद्ध हुए। बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोर। धर्मराय, निरंजन हाथ जोड़ के कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोर, और तुम्हारे हंस न रोकियो, दुहाई लाख करोड़। मैं तुम्हारे हंसों को नहीं रोकूंगा, जाने दूंगा, दुहाई लाख करोड़। तब सदगुरु कबीर निरंजन जी को आशीर्वाद दे करके आगे की ओर रवाना होते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि बार बंदगी साहिब। इस तरीके से निरंजन जी के पास से साहब आगे की ओर रवाना होते हैं। कल मैं आप लोगों को माया की कथा श्रवण कराऊंगा कि माया कैसी माया है, क्या माया है। हम लोग माया 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 कहते हैं। कुछ लोग माया, स्त्री को माया कह देते हैं, कुछ लोग धन को माया कह देते हैं, संसार को माया कह देते हैं। ये माया क्या चीज है, कौन है माया, किसे माया कहते हैं? अरे माया माया सब कहे, जाने बिरला कोई, और भक्ता के पीछे फिरे, सन्मुख भागे सोए। उस माया की चर्चा कल आप लोगों से करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।